Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। नंबर 1 है x/2 minus 1/5 is equal x/3 plus 1/4। स्टूडेंट्स देखो, ये x/2 है, इसे हम यहाँ पर सेम एज नोट कर लेते हैं x/2। और देखो ये x/3 है, ये राइट हैंड साइड में है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो यह माइनस x/3 हो गया। यहाँ नोट करें माइनस x/3 इज इक्वल, देखो ये 1/4 है, हमने यहाँ नोट किया सेम एज 1/4, और ये माइनस 1/5 है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो यह प्लस 1/5 हो जाएगा। यहाँ नोट करें प्लस 1/5। अब देखो 2 और 3 इनका एलसीएम 6 होगा, और ये 4 और 5 है, इसका एलसीएम 20 होगा। तो इसे हमें 6 करना है ना, इसके लिए आप x/2 में अप डाउन 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये माइनस x/3 है, माइनस x/3 है, इसमें अप डाउन 2 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल, देखो ये 4 और 5 है, इनका एलसीएम 20 होगा। मिस आपने 4 को 20 बनाना है, इसके लिए आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस ये 1/5 है, इसे हम 20 के इक्वल करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंटू 4 इंटू 4। अब देखो x इंटू 3, ये 3x हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स, ये 2x हो गया, और 2 3 टाइम भी 6 होगा, और 3 2 टाइम भी 6 होगा। डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम ही नोट करते हैं, ये बात आप जानते हैं ना। इज इक्वल, देखो ये 1 5 टाइम 5 हो गया, प्लस 4 1 टाइम 4 बाय, देखो 4 5 टाइम 20 और 5 4 टाइम 20 बाय 20। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो 3x माइनस 2x 1x हो गया, 1 नोट नहीं करते, इस तरह से इसका आंसर हुआ x बाई ये 6 है। इज इक्वल 4 प्लस 5 9 हो गए, तो ये हुआ 9/20। स्टूडेंट्स देखो ये 6 इधर डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 20। अब देखो आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 10 होगा। इस तरह से ये देखो, ये 9 3 टाइम 27 हो गया। इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 27/10। डन, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल 21। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए 1 टाइम और नोट कर लेते हैं। देखो ये है n/2, ये है माइनस 3n/4 माइनस 3n/4, और ये है 5n/6 प्लस 5n/6 इज इक्वल है 21। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आप 2 4 और 6 इनका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। अब आपने ये 2 को 12 के इक्वल करना है, तो इसके लिए आपको
यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमेरेटर में भी करना होगा। इसी तरह से ये 4 है, 4 को भी हमें 12 करना है, तो इसके लिए आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अप डाउन। और ये 6 है, इसे 12 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अप डाउन। दैट्स ओके। अब देखो n इंटू 6, ये 6n हो गया, माइनस 3n इंटू 3, ये 9n हो गया, और ये 5n इंटू 2, ये प्लस 10n हो गया, अपॉन 2 6 या 12, 4 3 या 12, 6 2 या 12, अपॉन हो गया 12 इज इक्वल 21। अब आप देखो 10n से आप 9n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1n हो गया, 1n एंड 6n, ये हो गई 7n। यहां नोट करें 7n अपॉन ये 12 है, इज इक्वल 21। स्टूडेंट्स देखो आप 12 को ट्रांसफर करोगे तो यहां आके मल्टीप्लाई करेगा, और 7 को ट्रांसफर करोगे तो यहां आके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया n इज इक्वल 21 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 7। देखो स्टूडेंट्स, आप 7 से 21 को सॉर्ट करोगे, आंसर आएगा 3। अब आपके पास में है 3 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल क्या हुआ, 36। यहां नोट कर दें n इज इक्वल 36। सॉल्व। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। स्टूडेंट देखो ये x है, इसे हम सेम एज नोट कर लेते हैं x, और ये माइनस 8x बाई 3 है, माइनस 8x बाई 3, और ये माइनस 5x बाई 2 है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहां नोट करें प्लस 5x बाई 2 इज इक्वल ये 17 बाई 6 है, इज इक्वल 17 बाई 6। और देखो ये 7 है प्लस का, इसे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। यहां नोट करें माइनस 7। देखो स्टूडेंट ये रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल हैं, इसीलिए आप यहां बटे 1 कर लें, और इस 7 के भी बाई 1 कर लें। अब देखो ये 1 3 और 2, इनका एलसीएम होगा 6। अब आपने इस 1 को 6 के इक्वल करना है, तो आप यहां पर 6 का मल्टीप्लाई कर लें अप डाउन, और ये 3 को भी 6 करना है तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 को भी 6 करना है तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 को भी 6 करना है तो आप इसमें अप डाउन 6 का मल्टीप्लाई कर लें। दैट्स ओके। अब देखो ये x इंटू 6, ये 6x हो गया, माइनस 8x इंटू 2, यह 16x हो गया, और ये प्लस 5x इंटू 3, तो यह 15x हो गया, और ये 1 6 जा 6, 3 2 जा 6, और 2 3 जा 6 अपॉन 6 कर लें, इज इक्वल देखो ये 17 है, सेम एज नोट कर दिया, और ये माइनस, और 7 6 टाइम 42, यहां 42 नोट किया,
बाई 6 है। अब देखो 6x माइनस 16x, तो ये माइनस 10x हो गए ना, माइनस 10x प्लस 15x। इस तरह से ये हुआ 5x, अपॉन में ये 6 है, इज इक्वल, देखो 17 माइनस 42। आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऐसा करो कि माइनस 42 अब लिख लो, नोट कर लो, और 17 डाउन नोट कर लो, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो। देखो ये 12 हो गया, माइनस 7 इज इक्वल 5, और ये 3 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल 2, और सिंबल आएगा यह नेगेटिव वाला। इस तरह से ये हुआ माइनस 25, दैट्स ओके, इज इक्वल माइनस 25 बाई 6। अब देखो ये 6 ट्रांसफर होके यहां मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से ये हो गया 5x इज इक्वल माइनस 25 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखो 6 से 6 शॉर्ट हो गया, तो आपके पास में है 5x इज इक्वल माइनस 25। ये जो है 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करके यह डिवाइड होगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल माइनस 25 बाई 5। अब देखो 5 से 25, ये 5 टाइम्स आउट हो गया, इस तरह आपका आंसर हुआ -5। यहां नोट कर दें x इज इक्वल -5, डन, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं, नंबर 4, ये है x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल x माइनस 3 बाई 5। इसे वंस अगेन नोट कर लें, ये है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल x माइनस 3 अपॉन 5। देखो स्टूडेंट, यह 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो साइड चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो साइड चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से ये हो गया 5 ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल 3 ब्रैकेट x माइनस 3। इस ब्रैकेट का मीन्स यह मल्टीप्लाई ही है। अब देखो 5 का x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -5 के साथ भी, तो ये 5 इंटू एक्स, यह 5x हो गया, और 5 इंटू -5, यह -25 हो गया, इज इक्वल, देखो 3 इंटू एक्स, ये 3x हो गया, और 3 इंटू -3, ये -9 हो गया। अब देखो 5x अपने प्लेस पर है, यहां नोट किया, 5x इज इक्वल, ये 3x है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो -3x हो गया, -3x इज इक्वल, देखो ये -9 है, नोट किया -9, और ये -25 है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो +25 हो जाएगा, यहां नोट करें +25। अब देखो 5x माइनस 3x, ये 2x हो गए, इज इक्वल 25 माइनस 9, ये 16 हो गए। देखो 2 और x में मल्टीप्लाई है, तो साइड चेंज होके डिवाइड होगा, इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 16 बाई 2। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 8 हो गया। यहां नोट करें x इज इक्वल 8, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं, नंबर 5, ये है 3t माइनस 2 बाई 4
माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल 2/3 माइनस t। देखो स्टूडेंट, ये है 3t माइनस 2/4, यहाँ नोट कर लें 3t माइनस 2/4 और ये है माइनस 2t प्लस 3/3 माइनस 2t प्लस 3/3 और देखो ये माइनस t है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस t होगा, यहां नोट करें प्लस t। देखो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो इसे भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में करेंगे, इसके लिए इसे कर लेंगे t/1 इज इक्वल 2/3। अब देखो 4, 3 और 1 इनका एलसीएम 12 होगा। 4 को 12 करने के लिए इसमें अप डाउन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 को 12 करने के लिए अप डाउन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 12 का। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा और 3t में भी होगा, इस तरह से ये हो गया 3 3 जा 9t, ये हुआ 9t और 3 2 जा 6, ये हो गया -6। देखो ये 4 है ना, इसे हम सुविधाजनक करने के लिए यहां नोट कर लें, ये 4 तो कोई चेंजेस थोड़ी होगा, ये हम मल्टीप्लाई 4 यहां नोट कर लें, इस तरह से ये हुआ -4, दैट्स ओके। अब देखो -4 का मल्टीप्लाई आप 2t के साथ करेंगे तो ये हो गया -8t और -4 का मल्टीप्लाई +3 के साथ करेंगे तो ये हो गया -12 और ये t मल्टीप्लाई बाई 12 ये भी +12t हो गया अपॉन देखो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 1 12 जा 12 बाय 12 हो गया इज इक्वल ये 2/3 है, 2/3। आप इसे ठीक से समझे ना। अब देखो आगे, ये देखो 9t माइनस 8t क्या हुआ, ये 1t हो गया, 1t प्लस 12t तो ये हो गया 13t और ये -6 है और ये -12 है तो ये हो गया -18 बाय ये 12 है इज इक्वल ये 2/3 है। अब आप इस 12 को ट्रांसफर करेंगे, यहां डिवाइड कर रहा है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से ये हो गया 13t माइनस 18 इज इक्वल 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12। अब देखो इस 3 से 12 4 टाइम्स आउट हो जाएगा, देखो ये 13t है, हमने सेम एज नोट कर दिया 13t और ये 2 इंटू 4 इज इक्वल 8 हो गया इज इक्वल 8 और ये -18 है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो +18 हो गया +18। अब देखो ये 13t है और ये 8 + 18 26 हो गए, ये 13 और t के बीच में मल्टीप्लाई है ना तो साइड चेंज करके डिवाइड होगा, इस तरह से ये हुआ t इज इक्वल 26/13। अब आप 26 को 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, यहां नोट कर दें
t is equal to, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नंबर 6 ये है m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल 1 माइनस m माइनस 2/3। स्टूडेंट्स इसे अगेन नोट करें। देखो ये है m और ये माइनस m माइनस 1/2 और ये माइनस m माइनस 1/2। इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये हो गया प्लस m माइनस 2/3। और देखो ये 1 है ना, यहां से इमेज नोट कर दिया, इज इक्वल 1। देखो इसे भी रेशनल करने के लिए अपॉन 1 कर ले। अब ये 1, 2 और 3 इनका एलसीएम हुआ 6। ये 1 को 6 करने के लिए इसमें अप डाउन 6 का मल्टीप्लाई कर ले। ये 2 को 6 करने के लिए इसमें अप डाउन 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस 3 को 6 करने के लिए इसमें अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट्स ओके। ये 6 इंटू m, ये 6m हो गया और ये माइनस 3 इंटू m माइनस 3m हो गया और माइनस 3 इंटू माइनस 1 ये प्लस 3 हो गया। अब देखो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई m, ये प्लस 2m हो गया और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, ये माइनस 4 हो गया अपॉन 1 6 या 6, 2 3 या 6 और 3 2 या 6 अपॉन ये 6 नोट कर लेते हैं, इज इक्वल 1। अब देखो ये 6m माइनस 3m, ये 3m हो गया, 3m प्लस 2m ये हो गया 5m। यहां नोट करें 5m और ये प्लस 3 और माइनस 4, ये माइनस 1 हो गया अपॉन में 6 है, इज इक्वल 1। अब देखो इस 6 को ट्रांसफर करेंगे तो साइड चेंज करके यह मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से ये हुआ 5m माइनस 1 इज इक्वल 1 इंटू 6। तो ये हो गया 5m माइनस 1 इज इक्वल 6। अब इस माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह ये हुआ 5m इज इक्वल 6 प्लस 1। 6 प्लस 1 कितने हुए? 7। तो यहां नोट करें 5m इज इक्वल 7। अब इस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हुआ m इज इक्वल 7/5। डन, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नंबर 7, 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इज इक्वल 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 का मल्टीप्लाई t के साथ भी है और माइनस 3 के साथ भी है। 3 इंटू t, ये 3t हो गए और 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, ये माइनस 9 हो गए, इज इक्वल सेम एज 5 का मल्टीप्लाई 2t के साथ होगा तो ये 10t हो गए और 5 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ होगा तो ये प्लस 5 हो गए। अब देखो ये 3t है, सेम एज नोट किया और ये प्लस 10t है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 10t हुआ। यहां नोट करें माइनस 10t इज इक्वल, देखो ये प्लस 5 है, सेम एज नोट कर दिया और ये माइनस 9 ट्रांसफर होके प्लस हो जाएगा। इस तरह ये हुआ प्लस 9। अब देखो 3t माइनस 10t, ये माइनस 7t हुए, इज इक्वल
+5 +9 ये +14 हुए। अब t इज इक्वल 14 और ये देखो -7 और t के बीच में मल्टीप्लाई है तो साइड चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हो गया ये बाय -7। देखो 7 2 टाइम 14 होगा और ये माइनस। इस तरह से हुआ t इज इक्वल -2। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नंबर 8 ये है 15 ब्रैकेट y -4 -2 ब्रैकेट y -9 +5 ब्रैकेट y +6 इज इक्वल 0। देखो स्टूडेंट्स, आप यह ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई y के साथ भी होगा और -4 के साथ भी। तो 15 इंटू y, ये 15 y हो गया और 15 इंटू -4 ये -60 हो गया और -2 इंटू y ये -2y हो गया और -2 इंटू -9 ये +18 हो गया और ये +5 इंटू y तो ये +5y हो गया और ये +5 इंटू +6 है तो ये हो गया 5 6 टाइम 30। अब देखो 15y -2y क्या हुआ 13y, 13y + 5y क्या हुआ 18y। यहां नोट करें 18y और ये -60 है और ये +30 है तो ये -30 हो गए और ये +18 है। -30 और +18 ये -12 हुए। यहां नोट करें -12 इज इक्वल 0 है ये। अब देखो -12 को ट्रांसफर करोगे इधर तो यह +12 हो गया। इस तरह से ये हुआ 18y इज इक्वल 0 + 12 तो यह 12 ही हुए ना। यहां नोट कर दें 12। अब आप 18 को ट्रांसफर करोगे तो यहाँ आके डिवाइड करेगा। इस तरह से हुआ ये y इज इक्वल 12/18। स्टूडेंट, आप इन्हें अप डाउन 6 से डिवाइड कर लें तो ये 6 2 टाइम 12 6 3 टाइम 18। इस तरह से ये हुआ y इज इक्वल 2/3। डन। अब नेक्स्ट सम करते हैं। 9 3 ब्रैकेट 5z -7 -2 9z -11 इज इक्वल 4 ब्रैकेट 8z -13 -17। देखो 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 5z में, -7 में भी करना होगा। इस तरह से ये हुआ 3 5 टाइम 15 15z और 3 7 टाइम 21 -21। अब -2 मल्टीप्लाई बाई 9z तो ये हो गया -18z और ये -2 मल्टीप्लाई बाई -11 ये हो गया +22 इज इक्वल ये 4 8 टाइम 32 ये हुआ 32z और 4 मल्टीप्लाई बाई 13 ये हो गया 52। इस तरह से ये हुआ -52 और ये -17 सेम एज। अब देखो ये 15z और -18z 15z और -18z तो ये हो गए -3z और ये -21 है और ये +22 है ये +1 हो गया इज इक्वल देखो ये 32z और ये -52 और -17 -52 और -17
7 और 2 9, 5 and 1 6 और ये सेम एज माइनस, ये हो गए -69, -69। अब देखो ये -3z है, हमने सेम एज नोट कर लिया। और देखो ये 32z है, इसे सेम एज ट्रांसफर करेंगे तो -32z हो जाएगा। यहां नोट करें -32z इज इक्वल, ये -69 है और ये +1, इसे ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो गया, -1। अब देखो -3z और -32z, -3 और -32, ये -35 हो गए ना, और ये z इज इक्वल -61 और -1, ये हो गए -70। अब z इज इक्वल, ये -70 है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो यह डिवाइड करेगा बाय -35। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 35 2 टाइम 70, इस तरह से हुआ z इज इक्वल टू, यहां नोट कर दें z इज इक्वल टू, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। 10 ये है 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इज इक्वल 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10f माइनस 9। स्टूडेंट देखो 0.25 का 4f में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.00f होगा, इट मीन्स 1f। यहां आप डायरेक्ट f भी नोट कर सकते हैं। और ये 0.25 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -0.75 इज इक्वल, देखो 0.05 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5f हो गया, और 0.05 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -0.45 हो गया। ये 1f है ना, 1f, और इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो -0.5f हो गया इज इक्वल, ये -0.45 है, -0.45, और इसे ट्रांसफर करेंगे तो यह प्लस हो गया, प्लस 0.75। अब देखो ये 1f है ना, 1 मीन्स 1.0, उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, -0.5, तो देखो ये 10 हो गया, 10 - 5 ये 5 हो गया, डेसिमल अपने प्लेस पर, और ये 0 हो गया, इट मीन्स 0.5f रिमेनिंग हुआ। यहां नोट करें 0.5f इज इक्वल, देखो ये 0.75 है, 0.75, और ये -0.45 है, -0.45। अब देखो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, डेसिमल 0 इज इक्वल हो गया 0.30। अब आप 0.5 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया f इज इक्वल 0.30 अपॉन 0.5। देखो स्टूडेंट, ये 5 6 टाइम 30 होता है, इस तरह से ये हो गया f इज इक्वल 6, इसका आंसर आया 6। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।